बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं आईआर के न्यूज। आइए जानते हैं कुछ आज की अहम अपडेट्स इमरान रियाज खान से। इस दौर में हमारे लिए दो लिटमस टेस्ट हैं बड़े, जी। जिनमें हम देख सकते हैं कि क्या या अफरीदी साहब इंसाफ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नंबर हम्म। एक, वो शहीद अरशद शरीफ के मुकदमे में उनकी वालदा की एफआईआर की हम्म। जो दरखास्त है उसके मुताबिक एफआईआर कटवाएं और इंक्वायरी करवाएं। नंबर दो, ये जो 2024 का इलेक्शन हुआ है फरवरी में, 8 फरवरी को, इस इलेक्शन की गैर जानिबदाराना तहकीकात करवाएं और इस इलेक्शन में जो मैंडेट अवाम ने जिसको दिया, हुकूमत उसके हवाले करें। तो फिर हम ये सोच सकते हैं कि काजी फायद ईसा साहब के बाद जस्टिस याह्या अफरीदी जब तशरीफ लाए हैं तो कोई तब्दीली आई है। गुस्सा नहीं है, खौफ है, डरे हुए हैं, बुजदिल, बहुत ही बुजदिल बेकार लोग हैं, डरे हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ, इनको ना 9 मई के मामले में एस्टेब्लिशमेंट ने इनको एक नया तरीकाकार सिखा दिया है कि जनाब आप करें ये कि हम्म। वकुआ कोई भी ना हो, रोला डाल के पर्चा दे के बंदे अंदर करते हो। एक जैसे 9 मई के अंदर गेम हुआ है ना, बेशुमार लोग बेगुनाह हैं, हम्म। वो जेलों में पड़े हैं, उन्होंने किया ही कुछ नहीं, वो सजाएं काट रहे हैं। बहुत सारे ऐसे। लोग हैं ना जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, 9 मई में गिरफ्तार हो गए, पुलिस ने बेशुमार पैसा बना लिया। जिम्मेदारान है, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए, हम्म। लेकिन जो बेगुनाह है उनको फांस लिया ना। इसी तरह अब पंजाब हुकूमत को समझ आ गई है कि एस्टेब्लिशमेंट तो ये दोनों एक दूसरे की गोद में बैठे हुए हैं, एस्टेब्लिशमेंट और पंजाब हुकूमत मिले हुए हैं। अब उन्हें समझ आ गई है कि पंजाब में बच्चों ने एहतजाज किया, हमारी गलती की वजह से, यानी पंजाब हुकूमत की गलती की वजह से वो एहतजाज ट्रिगर हुआ, बच्चों पे इन्होंने टॉर्चर किया, जुल्म किया, उसके बाद एहतजाज बढ़ता गया। अब जिन लोगों ने उसको रिपोर्ट किया हुआ है ना, उनमें से उन्होंने चुन लिए कि जनाब जो क्रिटिक्स हैं वो कौन कौन है, जो लोग हमारे ऊपर तनकीद करते हैं, हाँ, हाँ। तनकीदी आवाजें उन्होंने चुन ली। उन तनकीदी आवाजों को इसकी आड़ में उन्होंने टारगेट किया है। मैं चैलेंज करता हूं, कोई एक पाकिस्तान का जज या कोई एक पाकिस्तान का निजाम इंसाफ के साथ काम करने वाला आदमी मेरा इतना सा साबित कर दे कि किसी जगह पे मैंने चीजों को खराब करने की कोशिश की, किसी एक जगह पे मैंने चीजों को हाथ में लेकर या मुल्क पे आग लगाने की कोशिश की, कोई एक चीज साबित कर दे, मैं ये सहाफत छोड़ता हूं। ये कर ही नहीं पाएंगे। और मैं पहले दिन से एक बात कह रहा हूं कि बेशर्मो और बेहयाओ और बच्चों की बात सुनो, उन्हें डंडे ना मारो, उन्हें रुसवा ना करो। आप क्यों बच्चों को सड़कों पे मार रहे हैं, उनकी बात सुनो, इसकी एक इंक्वायरी करवा लो, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवा लो। मैंने बच्चों को कहा कि यार अपने इदारों को ना तोड़ो बच्चों, ये आपके हैं, आपके छोटे बहन भाइयों ने भी यहाँ पे पढ़ना है, तो ये आपके अपने इदारे हैं, तोड़ फोड़ आप ना करें, आप एहतजाज करें और ये आपका आईनी और कानूनी हक है। लेकिन इस हुकूमत ने हर चीज को डंडे से निपटने का ये खूना शाम है। एक्चुअली मरियम को प्रॉब्लम जो हुआ था ना, वो एक ट्वीट से हुआ था, और मुझे पता है वो ट्वीट ने कहां तक आग लगाई है। मैंने सिर्फ ये लिख दिया था कि दूध पिलाने से खून पीने तक, भाई इसमें क्या गलत लिखा। दावे आपके थे कि आप दूध पिलाएंगे, आप बच्चों को सड़कों पे लहू लुहान कर रहे हैं। इज दिस द वे? ये तरीका कार है कि आप माफियाज के साथ मिलकर ऑपरेट करते हैं और उसके बाद जब बच्चे एहतजाज करते हैं तो बजाय उनकी बात सुनने के आप जाकर खड़े हो जाते हैं ताकतवर अशराफिया के साथ। तो इन बच्चों को डिसोन किया पंजाब हुकूमत ने, और मेरी बात याद रखिएगा, ये जो पंजाब हुकूमत है ये इस बात का खुमियाजा भुगतेगी, ये आने वाले इंतखाबात में भुगतेगी, आप देखिएगा। ये सारे बच्चे अगर इनके वोट बने हुए तो ये वोट डालने जाएंगे इनके खिलाफ, और अगर ना बने हुए तो ये सारा दिन पोलिंग स्टेशनों पे ड्यूटियां देंगे और लोगों को बोलेंगे कि आप वोट इनको मत डालें। यार एक दिन ना उन्होंने कहा था हारून रशीद साहब ने कि कलेजा चबाने वाली औरत, तो मुझे उस वक्त लगा कि यार ज्यादा भारी बात की है, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। लेकिन वक्त साबित कर रहा है और मरियम नवाज ने खुद साबित किया कि हारून रशीद साहब ने उनके बारे में जो कहा वो बहुत सोच समझ के कहा, और शायद हारून रशीद साहब इस खातून को मेरे से ज्यादा बेहतर जानते थे। देखें, जो इमरान खान की बहनों के साथ किया, जो खवातीन के साथ किया, जो जुल्म और ज्यादती इस खातून ने की है औरतों के साथ, बच्चों के साथ, वो पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं की। जो लोग कहते हैं ना हसीना वाजिद का पाकिस्तानी वर्जन, वो बात बिल्कुल ठीक करते हैं। इमरान खान के साथ जेल में जो सलूक किया जा रहा है, ये पंजाब की हुदूद के अंदर जेल है, और जो कुछ पंजाब की हुकूमत इमरान खान के साथ कर रही है, उस दौर में मुझे अच्छी तरह याद है कि यास्मीन राशिद को फिक्र पड़ी हुई होती थी नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ को बेहतरीन इलाज दिया जाता था,
अस्पताल के वीवीआईपी रूम्स खाली करवा दिए गए थे। एक सर्विसेज अस्पताल में एक बाथरूम है, उसकी टाइलें मियां साहब को पसंद नहीं आई, तो जनाब उसकी टाइलें तब्दील की गई थी। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। इसके अलावा मियां नवाज शरीफ साहब जब वॉशरूम यूज करते हैं तो उनको, अब ये बात कहने में अजीब लगेगी शायद आपको, लेकिन एक रियलिटी है, तो मैं आज आपको बता देता हूँ। अब मुझे कुछ सरकारी अफसरान का फोन आया, उन्होंने कहा इमरान भाई अजीबोगरीब पंगे में हम फंस गए। मैंने कहा जी किस पंगे में आप फंस गए? और वो हंसते जा रहे थे। मैंने कहा हुआ क्या? उन्होंने कहा जी मियां नवाज शरीफ साहब को लंबा मुस्लिम शावर चाहिए होता है, लंबा। यानी नॉर्मली मुस्लिम शावर की एक लंबाई होती है ना, चंद फुट का वो होता है, नॉर्मली उसी को इस्तेमाल करते हैं सब लोग। तो मियां साहब का कोई तरीका इस्तेमाल ऐसा होगा कि उनको लंबा मुस्लिम शावर चाहिए होता है। तो वो कहते हैं जी हम लंबा मुस्लिम शावर ढूंढ रहे हैं मार्केटों में, और ये इसका एक ही स्टैंडर्ड है और वही अवेलेबल है। तो मैंने कहा फिर आप क्या करेंगे? कहते जी कोई फैक्ट्री है जो मुस्लिम शावर बनाती है, उनसे हमारी बात हुई है। इसका वो स्पेशल पाइप होता है ना, उन्होंने कहा जी उनसे हमारी बात हुई है, वो हमें एक स्पेशल पाइप बनाकर दे रहे हैं मुस्लिम शावर का, जो नॉर्मल मुस्लिम शावर से डबल लंबाई का वो पाइप है। तो मियां साहब के लिए तो इतनी कोशिश की है इस निजाम ने कि उन्हें मुस्लिम शावर की पहुंच में कोई दिक्कत ना हो और जैसा वो चाहते हैं वैसा उनको मिले। तो हर किस्म की फैसिलिटी मियां साहब को दी गई है, और ये यास्मीन राशिद साहिबा की मेहरबानी थी। और आज वो यास्मीन राशिद साहिबा रात को जेल में ऑक्सीजन लगाकर सोती हैं, और नवाज शरीफ को 70,000 की लीड से उन्होंने इलेक्शन हराया हुआ है। और वो यास्मीन राशिद मेडिकल की बुनियाद के ऊपर अस्पताल में दाखिल होने के लिए तैयार नहीं है, वो मजबूती के साथ जेल में अपना वक्त गुजार रही है। और उसी नवाज शरीफ की बेटी यास्मीन राशिद को निशाने इबरत बनाना चाहती है। ये जर्फ का फर्क है, खानदान का फर्क है, इंसानियत का फर्क है। ये लोग इस बात को नहीं समझे। लेकिन ये दोनों के तजजिए से मैं इत्तेफाक नहीं करता। अहमद मीर साहब कह रहे हैं तो ह्यूमन राइट्स की जितनी वायलेशन पाकिस्तान में हो चुकी है, तो क्या वो वफद पाकिस्तान में मौजूद होगा तभी वो देखेगा? ये डिजिटल मीडिया का दौर है, और वायलेशन जो है वो रिपोर्ट हो जाती है आलमी सतह पे। पाकिस्तान के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा समेत मुतअद्दिद रिपोर्टें मौजूद हैं जो पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खत लिख लिख के पूरी दुनिया को बताया, जो सहाफियों के साथ हो रहा है वो हमने बताया। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि क्योंकि वो पाकिस्तान में मौजूद है जीएसपी प्लस वाले और वो स्टेटस देख रहे हैं। मुझे नहीं लगता इसका इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन ये दो औरतों को छोड़ने की कहानी तो नहीं है ना जी। फिर तो बेशुमार और बंद है, उनको भी छोड़ दे। इंतजार पंजूता जो है, उनको अगवा किया गया है, जबरी तौर पे लापता किया गया है, उनको भी छोड़ दे। फिर इमरान खान से बड़ा केस तो कोई नहीं है पाकिस्तान में, इमरान खान को भी छोड़ दे। तो ये तासुर दे रहे हैं कि जैसे ये चीजें बैरूनी दबाव पे हो रही हैं। अब अहमद मीर साहब ने ये बात की है, उनके पास कोई इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन ये लॉजिकल नहीं है, मुझे समझ नहीं आती। वो इसलिए कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां आलमी सतह पर रिकॉग्नाइज है जो पाकिस्तान में हो रही है। तो नाजरीन ये थी आज की अहम अपडेट्स। इसी के साथ अपने मेजबान रजा मेकिन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।